किसने छेड़ा मेरी बहन को? क्या झंड लाइफ है यार, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। मैम, ये बच्चा क्लास इंटरप्ट कर रहा है, कुछ बोलो ना इसको। ओए मोगली, चल दफा हो जा इत्थों। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसने छेड़ा मेरी बहन को? ए, चल निकल। तू यहीं रुक दीदी, मैं आता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और रणविजय सिंह को दिखाया जाता है जो घर जाने के लिए मैम से जिद करता है और मैम गुस्सा होकर उसे 2 स्केल मार देती हैं। रणविजय के 2 बहनें हैं, रूप और रीत। तीनों ही अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जाना चाहते थे। जब पापा घर पे नहीं मिलते हैं तो लड़का सीधे फैक्ट्री में पहुंच जाता है क्योंकि उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए वे हमेशा बिजी ही रहते हैं। बलबीर जब आधी रात को अपने घर पहुँचता है तो उसकी बीवी ज्योति कहती है कि तुम इतनी लेट आए हो, तुम्हारा इंतजार करते करते रणविजय सो गया। बलबीर बच्चे के पास में जाता है और उसके हाथ में जो चिट्ठी लिखी होती है वो उसे पढ़ने लगता है। उसकी चिट्ठी में ये लिखा होता है कि आप मेरे हीरो हो पापा। कहानी आगे बढ़ती है और रणविजय के बड़े कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बहन की शादी में जा रहा है जिसका नाम गीतांजलि है। बचपन से ही रणविजय गीतांजलि से प्यार करता था, लेकिन रणविजय के एटीट्यूड की वजह से उसे अमेरिका भेज दिया गया पढ़ने के लिए। गीतांजलि जब रणविजय से मिलती है तो रणविजय उसे ऐसी बातें बताता है जिससे उसे समझ में आता है कि उसके लिए वो लड़का ठीक नहीं है जिससे वो शादी करने वाली थी। उसे रणविजय से ही शादी करनी चाहिए। बलबीर सिंह का 60वां जन्मदिन होता है जिस वजह से सभी लोग मिलकर फैमिली फोटो करवाते हैं और सभी लोग बलबीर सिंह को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे थे। रणविजय से उसका जीजा पूछता है कि तुम अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं लाए हो। तब रणविजय बोलता है कि मैं अपने फादर के लिए अपने बाल कटवा चुका हूँ। रणविजय ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके फादर को छोटे बालों वाला हेयर स्टाइल बहुत पसंद था। अब रणविजय अपने दादा से बात कर रहा था जिनका नाम था रणधीर सिंह और उनके 2 भाई हैं जो यूएस में सेटल हैं। रणविजय का जीजा उसे बुला लेता है और कहता है कि वहाँ जाकर बड़े बड़े लोगों से मिलो। तब रणविजय कहता है कि मुझे बड़े लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दादा से अच्छी बातें चल रही थी। रणविजय के रूड व्यवहार की वजह से उसकी सिस्टर कहती है कि तुम अपने जीजा से कैसे बात कर रहे हो, अच्छे से बात करो और सॉरी बोलो। ये सारी बातें बलबीर तक पहुंच जाती हैं। बलबीर रणविजय को बहुत भला बुरा बोलता है। अब स्कूल वाला सीन दिखाया जाता है जब रीत को बहुत ज्यादा रैगिंग किया गया था। जब रीत अपने भाई को बताती है तो रीत को लेकर वह उसी कॉलेज में पहुंच जाता है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब 9th क्लास का बच्चा हमें समझाएगा। अब रणविजय थोड़ी से ही क्लास के बाहर जाता है और गन लेकर उसी क्लास के अंदर आ जाता है। इतना होने के बाद उन लड़कों की फटके हाथ में आ जाती है और उन सभी लड़कों के नाम बता देते हैं। जब ये दोनों अपने घर जा रहे थे उसी टाइम पर कुछ लड़के आते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तब रणविजय को पता चलता है कि ये लड़के वही लड़के थे। उनकी पिटाई करने के बाद ये अपने घर में आकर बाप से पिटाई खाता है। बलबीर सिंह अब चिल्लाकर अपनी बीवी से कहता है कि क्रिमिनल पैदा किया है हमने। विजय और उसके फादर के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ने की वजह से बलबीर सिंह उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज देता है। आज प्रेजेंट डे में भी इनके बीच यही हालत है। रणविजय जैसे ही अमेरिका जाने के लिए तैयार होता है और बाहर निकलता है तब सामने से गीतांजलि और उसका भाई भी आ रहे थे। गीतांजलि ने अपने फैमिली वालों से बता दिया है कि उसे किससे शादी करनी है, इसलिए उसके साथ में वह आ चुकी है। पहले रणविजय अपने फैमिली से गीतांजलि को मिलवाता है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली के पास में पहुंच जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा था, तब ये दोनों एक दूसरे को किस करके सभी को बता देते हैं कि हमारे बीच क्या चल रहा था। गीतांजलि को रणविजय अपने प्राइवेट जेट के पास में ले जाता है। जेट के अंदर इन दोनों के बीच में बहुत कुछ होता है। सबसे पहले ये दोनों कश्मीर जाकर शादी करते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। अब रणविजय के अंदर के जानवर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कई बंदूकें होती हैं और उसके साथ में कई साथी भी होते हैं जो होटल में अपने जीजा को ही मारने के लिए जा रहे थे। रणविजय वहां पर अपने दोनों जीजाओं को मार देता है, लेकिन वहां पर एक और आदमी था जिसका नाम था असरार, जो उस टाइम पर तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आगे चल के रणविजय का सिर दर्द बनता है। गीतांजलि रणविजय से कहती है कि अमेरिका में कितने खुश थे, हम आखिर यहाँ पर आए ही क्यों हैं। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बलबीर सिंह के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। रणविजय जैसे ही इस खबर को पढ़ता है वो सीधे इंडिया आ जाता है अपनी फैमिली के साथ में। रणविजय अब अपने पापा से मिलता है। पापा उस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। रणविजय और मिश्रा जी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सभी के फोन को टैप करते हैं। फैक्ट्री के वर्कर जब काम नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पर वह जाकर हौसला बढ़ाता है और कहता है कि जिसने भी बलबीर सिंह पर गोली चलाई थी उसका गला मैं हाथ से काटूंगा अपने। रणविजय अब अपने दादा के भाई के पास में, जिसका नाम दलवीर सिंह था, वो अपने दादा से कहता है कि मुझे मेरे भाइयों का साथ चाहिए क्योंकि मुझे अपने
पापा की रक्षा करनी है। रणविजय अपने भाइयों का साथ पाकर खुश होता है और वापस अपने घर आ जाता है। रणविजय अब बलवीर का एक क्लोन बनाता है जिसे ये भी बताया जाता है कि तुम किस हाथ से पकड़ोगे, कैसे बैठोगे, कैसे उठोगे और किस हाथ से सिग्नेचर करोगे। और क्लोन एकदम परफेक्ट निकलता है। जब क्लोन अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था तो उसी टाइम पर असरार आकर उसे मरवा देता है। बलवीर के मरने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। बलवीर को देखने के लिए वरुण भी अपने घर जाता है। वरुण असरार से बात करता है और बताता है कि तुमने जिसे मारा वो बलवीर नहीं था, वो उसका क्लोन था। वरुण असरार से कहता है कि बेटे को तुम मारो, बाप को मैं मार दूंगा। ये सारी बातें रणविजय फोन टैप करके सुन रहा था। अब वो अपनी दीदी को सांत्वना देता है और होटल में जाकर उसे मरवा देता है। रणविजय ने एक मशीन गन बनाने का ऑर्डर दिया था जिस वजह से उसी को लेने के लिए अपने ही होटल में जाता है। उसने मशीन गन बनाने का ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि जिस तरह से क्लोन को मारा गया था उससे साफ समझ में आ रहा था कि कोई बहुत पावरफुल इंसान ही इस अटैक के पीछे है। इस मशीन गन को लेकर आने वाला फ्रेडी नाम का डीलर था जो बताता है कि ये 100% प्योर मेड इन इंडिया है। फ्रेडी रणविजय को बताता है कि गन चलाने से पहले अंडरवियर पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन रणविजय आज अंडरवियर पहन के नहीं आया हुआ है। लेकिन उसी टाइम पर उनके ऊपर असरार अटैक कर देता है जिस वजह से फ्रेडी को अपना अंडरवियर उसे देना पड़ता है। रणविजय इतनी गोली चलाता है कि सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वहाँ जितने लोग थे सब खत्म हो चुके थे, लेकिन असरार 2 गोली रणविजय के मार ही देता है जिस वजह से ये सीन दिखाया जाता है कि रणविजय कोमा में जा चुका है और 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में है। उसे अब सुनाई देना बंद हो चुका है। डॉक्टर सबसे कहती हैं कि इसे हार्ट डोनर की सख्त जरूरत है, अगर इसे हार्ट डोनर नहीं मिला तो ये मर जाएगा। उसी की लंबी उम्र के लिए घर में पूजा रखी जाती है। अब रणविजय आराम से ठीक हो जाता है। काफी महीने बाद जब वो सही हो जाता है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे गार्डन में नंगा घूम रहा होता है और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्त भी हवा में फायर मारने लगते हैं। अब सीन सीधे स्कॉटलैंड में शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमें लॉर्ड बॉबी देओल की एंट्री दिखाई जाती है जो बोल नहीं सकता है, जिसका भाई आवेद लॉर्ड बॉबी के लिए ट्रांसलेटर का काम करता है और ये उसकी 3rd शादी होती है। लेकिन बेचारे की तीसरी शादी खराब करने के लिए ये आदमी आ जाता है जिसे ये मौत के घाट उतार देता है। अब मूवी में जोया की एंट्री हो जाती है क्योंकि रणविजय के पास में जिसका हार्ट था वो इसके फियांसे का था। रणविजय जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारे मन को शांति न मिल जाए तब तक तुम मेरे दादाजी के बंगले में रहो। रणविजय जोया के रियर रोल्स रॉयस का कलर डिसाइड करता है और उसे बताता है कि मुझे हल्के रेड कलर का चाहिए। जब ये दोनों बैठने के लिए जा रहे थे उसी टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कार फट जाती है। अब जोया बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है जिस वजह से उसका मुंह खुल जाता है और वो बता देती है कि वो डबल एजेंट का काम कर रही है। अब रणविजय जोया से कहता है कि ये सब तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए किया गया था क्योंकि मुझे पहले दिन से ही तुम्हारे ऊपर शक था। अब ये लोग उसे मारने के लिए स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं। जब ये स्कॉटलैंड पहुंचते हैं तब वो वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लोग पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ये दोनों भागने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आवेद उससे कहता है कि उसके पास में हथियार और लोग भी हैं जिनसे हम अकेले लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अब रणविजय कहता है कि मैं इससे अकेले ही लड़ाई करूंगा। इन दोनों की फाइट लगभग 2 घंटे तक चलती है जिसमें ये एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन लास्ट में रणविजय जीतने ही लगता है। तब वो अपने भाई से कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो, मैं भी लड़ाई छोड़ दूंगा। तब आवेद कहता है कि मेरा भाई बोल नहीं सकता। तब उस साइड से आवाज आती है कि मेरा भाई सुन नहीं सकता, लेकिन लॉर्ड बॉबी देओल कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं कभी रुकूंगा ही नहीं। तब मजबूरी में ही उसका गला काटना पड़ जाता है। वो चाकू लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है और अपने पापा के हाथों में चाकू रख देता है। रणविजय अपने पापा से कहता है कि मैंने आपके दुश्मन को खत्म कर दिया। बलवीर सिंह रणविजय से कहता है कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम अंदर से एक क्रिमिनल हो। अब रणविजय कहता है कि आपको मेरी एक्टिंग करनी है पापा, और फिर ये सीन आता है। अब बलवीर को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। रणविजय भी अमेरिका न जाकर वहीं पर हंसी खुशी से रहने लगता है। अब हमें अबरार के छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम अजीज होता है और इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को रणविजय सिंह बना लिया है।